अगर आप फिटनेस रूटीन में कंसिस्टेंट हो या अभी स्टार्ट ही कर रहे हो, देन एक चीज है जो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो है स्ट्रेचिंग। आज हम जानेंगे कि स्ट्रेचिंग वर्कआउट से पहले या बाद में कब करनी चाहिए। अगर आप इंजरी फ्री और फिट रहना चाहते हैं देन ये वीडियो एंड तक जरूर देखें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Along the way, I unintentionally learned how to manage and treat injuries with exercise and stretching. Is you're trying to stretch that muscle, and yet the reflexes are trying to contract that muscle. Stretching for sake of increasing limb flexibility and range of motion. सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रेचिंग होती क्या है। स्ट्रेचिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने मसल को एक्सटेंड करते हैं फॉर बेटर इंप्रूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी। स्ट्रेचिंग आपके मसल्स को प्रिपेयर करता है और रिकवरी में भी बहुत हेल्प करता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेचेस पर। जनरली देयर आर 5 टाइप्स ऑफ स्ट्रेचेस। वन बाय वन करके देखते हैं सारे स्ट्रेचेस को और देखेंगे कौन सा स्ट्रेच वर्कआउट से पहले करना है और कौन सा बाद में। तो हमारे पहले स्ट्रेच का नाम है स्टैटिक पैसिव स्ट्रेच। इस स्ट्रेच में आप एक पोजीशन में रिलैक्स करते हो और बिना किसी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट किए स्ट्रेच करते हैं, या फिर आप एक्सटर्नल फोर्स भी यूज कर सकते हैं जैसे कि आपके फिटनेस ट्रेनर या फिर आपके फ्रेंड्स। इस स्ट्रेच को जनरली 20 to 25 सेकेंड्स तक ही होल्ड करना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, हैमस्ट्रिंग को स्ट्रेच करते वक्त आप बिना कॉन्ट्रैक्ट किए अपने लेग्स को स्ट्रेट रखकर अपने टोज को होल्ड करते हैं फॉर 20 to 25 सेकेंड्स। ये स्ट्रेच वर्कआउट करने के बाद काफी बेनिफिट्स देता है। हमारा सेकंड स्ट्रेच है स्टैटिक एक्टिव स्ट्रेच। इस स्ट्रेच में आप अपने मसल की स्ट्रेंथ को यूज करते हैं और मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके स्ट्रेच को होल्ड करते हैं, यानी कि जिस भी मसल को आपको स्ट्रेच कर देना है उस मसल के अपोजिट मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। फॉर एन एग्जांपल, स्टैंडिंग क्वाड स्ट्रेच, जहां आप अपने हैमस्ट्रिंग मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और आपका अपोजिट मसल जो कि क्वाड्स है वो आपका मसल स्ट्रेच होता है। ये स्ट्रेच आपकी स्ट्रेंथन और फ्लेक्सिबिलिटी को दोनों को ही बहुत ही इंप्रूव करता है। ये स्ट्रेच भी आप वर्कआउट के बाद में ही कर सकते हैं। आते हैं अपने थर्ड स्ट्रेच पर जो है डायनामिक स्ट्रेच, जो जनरली वर्कआउट से पहले ही करना चाहिए। इस स्ट्रेच में आपके जॉइंट्स और मसल्स फुल रेंज ऑफ मोशन में मूव करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, लेग स्विंग्स, आर्म सर्कल्स और स्क्वाट टू स्टैंड। डायनामिक स्ट्रेच आपको वार्म अप करने में बहुत हेल्प करता है। डायनामिक स्ट्रेच से आपकी मोबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी काफी इंप्रूव होती है जो आपको वर्कआउट करते वक्त बहुत हेल्प करेगी। आते हैं अपने फोर्थ स्ट्रेच पर जो है आइसोमेट्रिक स्ट्रेच। आइसोमेट्रिक स्ट्रेच को आप स्टैटिक पैसिव स्ट्रेच का एडवांस वर्जन भी बोल सकते हैं। ये भी जनरली उसी स्ट्रेच की तरह किया जाता है, बस इसमें एक्सटर्नल फोर्स होती है और जिस भी मसल को आप स्ट्रेच दे रहे हैं उसका अपोजिट मसल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, स्प्लिट पोजीशन में रहना और अपने मसल को लाइटली एंगेज करना। इस स्ट्रेच से आपकी स्टेबिलिटी भी काफी डेवलप होती है। आइसोमेट्रिक स्ट्रेच भी आपको वर्कआउट के बाद ही करना चाहिए। आते हैं अपने फिफ्थ और लास्ट स्ट्रेच पे जिसका नेम है प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में PNF स्ट्रेच भी बोलते हैं। इसमें आप अपने मसल को स्ट्रेच करते हैं फॉर 15 सेकंड, उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फॉर 10 सेकंड्स एंड फिर वापस से स्ट्रेच करते हैं फॉर 15 सेकंड्स। ये स्ट्रेच काफी डिफिकल्ट होता है तो जनरली इसको फिजियोथेरेपिस्ट ही यूज करते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं। PNF स्ट्रेच का बेस्ट एग्जांपल है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच विद योर फ्रेंड और पार्टनर, जिसमें आप अपने लेग्स को उठाकर स्ट्रेच करेंगे और रेजिस्ट करेंगे और फिर वापस से उसको स्ट्रेच देंगे। इस स्ट्रेच के काफी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं जैसे कि फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करना, मोबिलिटी इंप्रूव करना, और ये स्ट्रेच रिकवरी में भी काफी हेल्प करता है। जनरली लेग्स वर्कआउट के बाद इस स्ट्रेच को किया जाता है, लेकिन कुछ एडवांस एथलीट्स होते हैं जो इसको वर्कआउट से पहले भी करते हैं। अब देखते हैं कंक्लूजन क्या है, कौन सी स्ट्रेच कब करनी चाहिए। तो डायनेमिक स्ट्रेच आपको वर्कआउट से पहले करनी चाहिए फॉर बेटर मोबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और बाकी स्टैटिक पैसिव स्ट्रेच, स्टैटिक एक्टिव स्ट्रेच, आइसोमेट्रिक स्ट्रेच और PNF स्ट्रेच, ये चारों ही स्ट्रेच आपको वर्कआउट के बाद में ही करने हैं। स्ट्रेचिंग ना सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस बेटर करती है, ये आपको रिकवरी में भी बहुत हेल्प करती है। अगर ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो अपने फिटनेस लवर फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। फॉलो फॉर मोर सच कंटेंट। टिल देन, स्टे स्मार्ट।